नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है सभी लोगों का। तो मैंने जैसा कि आपको कल बताया था लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में और पैनक्रियास के बारे में, अगर आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से तो आई थिंक आपको सारा आइडिया हो गया होगा थोड़ा बहुत। तो कई लोगों का कमेंट आया था उसमें कि एंटी वायरल ड्रग्स पे एक वीडियो बनाओ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की। तो जो मेरा वो रहेगा एंटी वायरल ड्रग्स पे क्लास रहेगी। इसको मैं 2 पार्ट में लूँगा ये क्लास, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2 नेक्स्ट टाइम बनाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है ये, इसलिए एंटी वायरल के लिए मेरे को 2 क्लास चाहिए होगी। तो स्टार्ट करते हैं एंटी वायरल ड्रग्स, क्योंकि मैं आज थोड़ा बताऊँगा और फिर अगली बार जब बताऊँगा उसको MCQ के साथ रिलेट करूँगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। तो हमारा जो है एंटी वायरल, देखो एंटी से पता चलता है अपोज, वायरल से वायरस। तो वायरल मतलब जो वायरस के खिलाफ जो ड्रग्स बनाई जाती है उसको कहते हैं एंटी वायरल ड्रग्स, है ना। आपने सुना भी होगा, कई सारी हैं अभी, जैसे आजकल वायरस भी चल रहा है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन से। तो दोस्तों फार्माकोलॉजी में सबसे पहले क्लासिफिकेशन ही पढ़नी होती है हमें। तो यहाँ पर देखेंगे एक बार एंटी हर्पेस वायरस, क्लासिफिकेशन का जो पहला पार्ट है उसमें है एंटी हर्पेस वायरस। हर्पेस जोस्टर वगैरह का नाम सुना आपने, वो होगा वेरिसेला जोस्टर वायरस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, जो वगैरह मैंने आपको कम्युनिकेबल डिजीज में बताया था वो। तो इसमें एग्जाम्पल देखिए, एंटी हर्पेस वायरस में जो आता है, पहला आता है आइडॉक्स यूरिडिन, दूसरा आता है ट्राइफ्लू यूरिडिन, तीसरा आता है एसाइक्लोवीर, ये तो आपने सुना हो, कॉमनली यूज होता है ये, वेलासाइक्लोवीर, फैमसीक्लोवीर, कैंसीक्लोवीर, वेलगनसीक्लोवीर और सीडोफोवीर। इसके अलावा 2-3 और है, फॉस्कार्नेट वगैरह, वो मैंने नहीं लिखा है तो आप देख सकते हैं। इस पे आगे चलते हैं। ये सारी एंटी हर्पेस वायरस है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। AC वाला ऐसे करके कुछ देख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें क्या बताऊं आप भूल जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बार बार लिख के पढ़ना होगा। दूसरा आता है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि इन्फ्लुएंजा के खिलाफ लड़ते हैं। तो इसमें आता है एमेंटाडीन, रिमेंटाडीन, जिसके लास्ट में दोस्तों एंटाडीन आ रहा है ना, आप देख सकते हैं उसमें एमेंटाडीन, है ना। एरी मेंटाडीन, एरी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स है, एरी मेंटाडीन। और इसमें आ रहा है दूसरा ओसेल्टामेविर, जेनामेविर, मिविर आ रहा है इसके लास्ट में दोस्तों। मिविर और भी आता है, लेकिन यहाँ पे आप एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस में सारे आते हैं, है ना। आरोज के नाम से भी एमेंटाडीन, रिमेंटाडीन, ओसेल्टामेविर और जेनामेविर, ये सारी ड्रग्स जो होती हैं वो होती है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, है ना। तीसरी आती है एंटी हेपेटाइटिस वायरस, और जो एंटी हेपेटाइटिस वायरस के खिलाफ होती है वो नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल होती है। तो इसमें 2 चीज़ आती हैं, एक प्राइमरली होती है जो हेपेटाइटिस A के अगेंस्ट लड़ती है, दूसरी होती है हेपेटाइटिस C के अगेंस्ट लड़ती है। तो हेपेटाइटिस A के अगेंस्ट जो लड़ती है उसका नाम है लेमिवुडिन, एडिफोविर, डिपिवॉक्सिल और टिनोफोविर। हेपेटाइटिस C के अगेंस्ट जो होती है वो रिबाविरिन, इंटरफेरन अल्फा। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, एंटी रिट्रोवायरस, जो रिट्रोवायरस के खिलाफ लड़ती है। आपने सुना भी होगा, रिट्रो मतलब जो एड्स वगैरह का जो ग्रुप ऑफ कॉज ऑर्गेनिज्म होता है HIV का, वो रिट्रोवायरस ही उसको कहा जाता है। तो इसमें आपका सबसे पहला आता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, मतलब कि NRTIS। इसमें जो आता है आपका जीडोवुडिन आता है, टिडानासोइन आता है, स्टावुडिन आता है, लेमिवुडिन आता है, एबाकेविर आता है, एम्ट्रिसिटाबिन आता है, टेनोफोविर आता है, NTRTI ये भी आता है दोस्तों। आपको मैंने टिनोफोविर पहले ही बताया था, इसमें दोनों में आते हैं वो, है ना। और इसके बाद चलते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, NNRTIs। इसमें आते हैं आपके नेविरेपिन, एफाविरेंज, ये बहुत यूज होती है दोस्तों, डेलाविरडिन, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, या था हमारा प्रोटीएज इनहिबिटर्स। क्या होता है दोस्तों, प्रोटीएज इनहिबिटर्स, रिटोनेविर, एटाजेनेविर, इंडिनाविर, नेल्फिनाविर, सेक्यूनाविर, लोपिनाविर। दोस्तों एक बात याद रखिए, वीर मतलब क्या, वायरस के अगेंस्ट जो लड़ रहे हैं, है ना, ऐसे याद रखिएगा। मैं मानता हूँ थोड़ा सा नाम
टफ है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से याद हो सकते हैं, है ना। अगला चलते हैं, एंट्री यानी फ्यूज़न इनहिबिटर जो होते हैं एनफेविटाइड, ये आते हैं इसमें। CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर जो होते हैं मेराविरोक होते हैं। फिर आता है इंटीग्रेस इनहिबिटर, इसमें आता है आपका रेल्टिग्रेविर। एक एक करके जो मेरे को लगेगी इंपॉर्टेंट ड्रग है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा सबको, उसके डिटेल के मतलब उसमें फार्माकोकाइनेटिक्स, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगा, है ना, साइड इफेक्ट बताऊंगा, यूजेस बताऊंगा सारे, और क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको डिस्कस करता हुआ चलूँगा। अगला चलते हैं, इसमें मैंने एक एक करके बता रहा हूँ सबके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो है एंटी हर्पेस वायरस ड्रग्स। ये कॉमनली किसके अगेंस्ट लड़ते हैं? हर्पेस ग्रुप के अगेंस्ट, HSV हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 1, वायरस 2, VZV वेरिसेला जोस्टर वायरस, एप्स्टीन बर वायरस EBV और CMV साइटोमेगेलो वायरस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका एसाइक्लोवीर। एसाइक्लोवीर क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सी ग्वानिसोन का एनालॉग होता है, ये न्यूक्लियोसाइड है ना। आपने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में भी पढ़ा होगा, आशा करता हूँ। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या होता है? जो एसाइक्लोवीर है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, जो हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, इसमें एक एंजाइम होता है थाइमिडीन काइनेज के नाम से, इस पे एक्ट करता है। उससे बनता क्या? एसाइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट बनता है। सेलुलर काइनेसिस एंजाइम यहाँ पे काम करते हैं, सेलुलर काइनेसिस, सेलुलर एंजाइमेसिस दोनों काम करते हैं। मोनो के बाद डाइफॉस्फेट बनता है, फिर ट्राइफॉस्फेट बनता है। ये क्या करते हैं? इसको इनहिबिट करते हैं ताकि डीएनए के जो पॉलीमरेज है, मतलब जो वायरस उस पर डीएनए स्ट्रैंड पे एक्ट कर रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन बढ़ा रहा है, एप्लीकेशन बढ़ा रहा है, तो उसको क्या करता है? ये इनहिबिट करता है, वहाँ डीएनए में जाके इनकॉर्पोरेट होके उसको इनहिबिट करने लग जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा वायरस मतलब एंटीवायरल इफेक्ट दिखने लगता है। इसके बाद दोस्तों फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर लेते हैं। एंटी हर्पेस ग्रुप्स की पुअर ओरल बायोअवेलेबिलिटी होती है लगभग 20%, है ना। पुअरली बाउंड होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से, लेकिन फ्रीली जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बॉडी में, इंक्लूडिंग CSF मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और इनका जो TF होता है हाफ लाइफ 2 से 3 घंटे रहता है। दोस्तों ये हाफ लाइफ के बारे में जब मैं जनरल फार्माकोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा तब मैं सबके बारे में डिटेल से बताता हुआ चलूँगा आपको, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसके यूजेस, देखते हैं अब एंटी हर्पेस के यूजेस क्या क्या होते हैं। जेनाइटल हर्पेस सिम्प्लेक्स में यूज़ होता है। जेनाइटल हर्पेस सिम्प्लेक्स में ये टैबलेट वगैरह दी जाती है ना, और ऑइंटमेंट वगैरह भी दी जाता है, 5% का होता है, दोनों में यूज़ होता है। उसके बाद आता है म्यूकोकुटेनियस हर्पेस सिम्प्लेक्स में, इसमें स्टोमेटाइटिस में यूज़ होता है। हर्पेस लेबाइलिस में यूज़ होता है, मतलब बीमारी का नाम है। और अल्सर्स, माउथ में अल्सर्स होते हैं, उसमें भी दिया जाता है ये टॉपिकल एजेंट के रूप में। उसके बाद आता है दोस्तों हर्पेस सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस, इसमें 10 to 20 मिलीग्राम दी जाती है डोज, इसमें इंट्रावीनस दी जाता है। ये ज़्यादा मतलब चॉइस ऑफ ड्रग इसमें ये है, 10 to 20 मिलीग्राम पर kg पर डे दिया जाता है। उसके बाद हर्पेस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस में दोस्तों आंखों का इन्फ्लामेशन होता है कंजक्टिवाइटिस में, तो इसको टॉपिकल दिया जाता है। लेकिन इसमें ज़्यादा जो आइडोक्स, मैंने आपको शुरुआत की ड्रग्स बताई थी, आइडोक्स यूरिडिन, वो ज़्यादा बेनिफिट होती है। एक्चुअली देखा जाए तो वो ड्रॉप उसका ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एसाइक्लोवीर, है ना। उसके बाद आता है हर्पेस जोस्टर। हर्पेस जोस्टर में आपने सुना होगा, जो वेरिसेला जोस्टर वायरस जो होता है ना, स्मॉल पॉक्स वगैरह, इसमें दिया जाता है। तो इसकी जो डोज होती है वो 800 मिलीग्राम दी जाती है, 5 टाइम्स डेली दी जाती है कुछ दिनों तक। एक्चुअली क्या होता है, ये ड्रग उसका प्रोफाइलैक्सिस रोक सकती है, प्रोफाइलैक्सिस, और इसका जो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया है वो कम नहीं कर सकता। एक्चुअली क्या होता है, जब किसी को स्मॉल पॉक्स होता है उसके कुछ दिनों बाद न्यूरल्जिया पेन होता है, तो ये वायरल तो बस सिर्फ वायरस को ख़त्म करती है, लेकिन पेन अपने आप धीरे धीरे चला जाता है। उसके बाद दूसरा देखेंगे चिकन पॉक्स आता है, इसमें डोज 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे रहती है। IV इंट्रावीनस दी जाती है, इंटू में 7 डेज के लिए दिया जाता है। ये क्या करती है, फीवर वगैरह को कम करती है, क्योंकि चिकन पॉक्स के दौरान फीवर वगैरह आता है तो उसको। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एडवर्स इफेक्ट की, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। ओरल में लेंगे तो हेडेक हो सकता है, वैसे तो नॉर्मली टॉलरेटेड हो जाती है ड्रग्स, लेकिन हेडेक हो सकता है, नोसिया हो सकता है, मलाइसी हो सकता है, एंड सम अदर CNS इफेक्ट भी हो सकते हैं। टॉपिकल में लेंगे तो स्टिंगिंग हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन जैसा लग सकता है। इंट्रावेनस लेंगे तो रैशेस हो सकते हैं बॉडी पे, स्वेटिंग हो सकती है, और MSS टाइप का हो सकता है, मतलब उल्टी जैसा मन। दूसरी ड्रग आती है दोस्तों, अभी मैंने पढ़ा दिया आपको, एसाइक्लोवीर। दूसरा आता है वेलासाइक्लोवीर, ये एस्टर प्रोडक्ट होती है एसाइक्लोवीर की,
इसकी उसकी ओरल प्रोबेबिलिटी कम थी, लेकिन इसकी थोड़ी हाई होती है, 55 to 70% होती है। और इसमें जो आपका होता है, और इसकी जो मतलब ये क्या होता है एक्चुअली, इसकी ओरल वायबिलिटी हाई क्यों होती है, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय पेप्टाइड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, मतलब इन्हें एक्टिव होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। इसकी जो डोज है हर्पेस जोस्टर में, वैसे तो जेनाइटल हर्पेस में भी दिया जाता है, लेकिन हर्पेस जोस्टर में जो डोज रहती है 1 ग्राम रहती है TDS × 7 डेज के लिए। तो दोस्तों फिर इसके बाद चलते हैं हम अगली ड्रग पे। अगली ड्रग जो आपकी आती है वो आती है फैमसीक्लोविर के नाम से, है ना। ये अभी हमारे एंटी हर्पिस की क्लासिफिकेशन चल रही है। ये एस्टर होती है, प्रोड्रग है एक्चुअली में। किसकी प्रोड्रग है? ग्वानिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग यानी फैमसीक्लोविर की वो है ये। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा ख़त्म हो गया हमारा एंटी हर्पिस का। दूसरा आता है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग्स, जो इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट लड़ती है ड्रग्स। पहला आता है इसमें एमेंटाडीन, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है दोस्तों एमेंटाडीन। ये क्या करती है? रेप्लिकेशन, जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है उसको कम रेप्लिकेशन को इनहिबिट करती है। और दूसरी बात, इसमें एक M2 प्रोटीन होता है टारगेट साइट पे, तो उसको भी इनहिबिट करती जाके। उसको याद रखना, मैंने यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया है तो आप उसको देख सकते हैं। माइक्सो वायरस के ग्रुप को इनहिबिट करती है। यूजेस देखेंगे इसका क्या क्या है। प्रोफाइलेक्सिस और ट्रीटमेंट दोनों में दिया जाता है इन्फ्लुएंजा ए को। और पार्किंसनिज्म इसमें भी दिया जाता है 100 मिलीग्राम BD। ये एल्डरली डोज है, बच्चों में आधी हो जाती है डोज। इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट, वो क्या क्या हो सकते हैं? नोसिया हो सकता है, एनोरोक्सिया हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, नाइट मेयर्स हो सकते हैं, लैक ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन भी हो सकती है दोस्तों। तो आप अगला इसका देखेंगे हम लोग, जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं। साइड इफ़ेक्ट में देखेंगे क्या हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट नोसिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है और वीकनेस हो सकती है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे पे, एंटी हेपेटाइटिस वायरस। जो हेपेटाइटिस बीमारी एक होती है, बहुत ख़तरनाक है, लीवर की डिजीज होती है, वो क्या होता है उसमें हो सकती है ना। एक्चुअली दोस्तों जो मैंने अभी पिछला बताया वो एंटी उसमें जो मतलब अभी जो बताया हेपेटाइटिस में उसके बाद का पोर्शन है थोड़ा सा। ये पहले मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, इसमें देख लीजिए एक बार। जो उस दूसरा आता है ड्रग हमारा एमेंटाडीन के बाद ओसेल्टामिविर आता है। तो इसका जो ये सियालिक एसिड होता है एनालॉग का, किसके अगेंस्ट होता है? इन्फ्लुएंजा ए के अगेंस्ट, है ना। एमेंटाडीन सेंसिटिव होता है H5N1 यानी बर्ड फ्लू के अगेंस्ट, NH1N1 स्वाइन फ्लू के अगेंस्ट होता है, और इन्फ्लुएंजा बी के अगेंस्ट होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है दोस्तों, कैसे कार्य करता है ये क्या करता है? इनहिबिट करता है इन्फ्लुएंजा वायरस को, न्यूरामिनिडेज एंजाइम्स को इनहिबिट करता है ना। इसके जो यूजेस हैं दोस्तों वो क्या हो सकते हैं? प्रोफाइलैक्सिस में दिया जाता है और ट्रीटमेंट में इन्फ्लुएंजा ए के साथ, स्वाइन फ्लू में दिया जाता है, बर्ड फ्लू में दिया जाता है और इन्फ्लुएंजा बी में भी दिया जाता है। ये वाली ड्रग जो होती है आपकी ओसेल्टामिविर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आया था पेपर में कि बर्ड फ्लू में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, तो ओसेल्टामिविर। ये क्या है दोस्तों? ओसेल्टामिविर एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस के ग्रुप से आता है दोस्तों। इसके हैं साइड इफेक्ट जो कि नोसिया है, एब्डोमिनल पेन है, हेडेक है और वीकनेस है। इसके बाद हम चलते हैं एंटी हेपेटाइटिस वायरस दोस्तों। अब आता है ये वाला टॉपिक, वो मैंने जो थोड़ा पिछला बता दिया था वो बाय मिस्टेक मैंने वो पहले सिलेक्ट हो गया था। तो एडिफोबिर की बात करते हैं पहले। ये मोनोफॉस्फेट एनालॉग होते हैं। क्या होते हैं? फॉस्फोराइलेटेड होते हैं डाइफॉस्फेट में। फिर ये होस्ट सेल्स DNA में एंटर्स होते हैं, रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं। और इसकी जो T हाफ होती है, मतलब हाफ लाइफ, वो 7 आवर्स की होती है। जो यूज़ है इसका दोस्तों, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस में दिया जाता है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो क्या है दोस्तों? सोर थ्रोट हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, फ्लू हो सकता है, सिंड्रोम हो सकता है। तो दोस्तों इसके मैंने आपको एंटी हेपेटाइटिस वायरस का पहली ड्रग बता दी एडिफोविर। जब मैं अगली बार बात करूँगा तो इसमें मैं आपकी मतलब जो मेरी ड्रग्स रह गई हमारी टेनोफोविर वगैरह हैं, है ना, जीडोवुडिन है, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है इस क्लास में। तो मैं अगले पार्ट में एंटीवायरल पार्ट 2 में वो सारा कवर कराऊंगा दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।